अस्सलामुअलैकुम क्लास 2। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब प्यारे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे और दिल लगाकर इन छुट्टियों में आप अपना काम जो है वो रेगुलरली कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट, आपको पता है हमने लास्ट लेक्चर में अपना सब टॉपिक जो था वो ख़त्म कर लिया था। तो आज हम इंग्लिश का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं एट पेज नंबर 29। सो जल्दी से अपनी इंग्लिश की बुक खोलें, पेज नंबर 29 ओपन करें और यहाँ ऊपर आज की डेट मेंशन करें। तो आज की डेट है 8/5/21। ठीक है, डेट लगा लें जल्दी से अपने पेज पे। और हमारे यूनिट नंबर 4 का क्या नेम है बताएं, पढ़ के बताएं ज़रा। क्या है? नासिर इन ट्रबल। क्या है? नासिर इन ट्रबल। नासिर जो है वो एक लड़के का नाम है, ट्रबल कहते हैं मुसीबत में या परेशानी में, यानी कि नासिर जो है वो एक परेशानी में है। सो इट्स मीन ये लेसन नासिर के बारे में है जो कि किसी ना किसी मुसीबत में या परेशानी में फंस जाता है। सो स्टूडेंट, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, आपको बहुत मज़ा आएगा उसको पढ़ने में। सो इसकी रीडिंग करने से पहले हम, जैसा कि आपको पता है, हम वर्ड्स सुनो कि पहले रीडिंग करते हैं ताकि ये वर्ड्स जब रीडिंग में आएँ तो आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, चलें पहले इन वर्ड्स को हम वन बाय वन रीड करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्साइटिंग। क्या वर्ड है? एक्साइटिंग। क्या मतलब होता है एक्साइटिंग का? थ्रिलिंग, समथिंग दैट स्टिर्स अप द फीलिंग, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो कि हमारे एहसासात को जो है वो जगा दे, यानी कि पुरजोश हो जाए हम, उसके लिए हम एक्साइटिंग का वर्ड यूज़ करते हैं। सेकंड है एक्सप्लेन्ड। एक्सप्लेन का मतलब होता है मेड द मीनिंग क्लियर, यानी कि किसी के मतलब को वाज़ेह करना, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से किसी चीज़ को बयान करने को हम क्या कहते हैं? एक्सप्लेन करना। ठीक है, उसके बाद है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म कहते हैं द रेस सर्फेस एट द ट्रेन स्टेशन दैट इज़ लेवल विद द ट्रेन ऑन विच पीपल स्टैंड। रेलवे स्टेशन के ऊपर एक ऐसी जगह जो कि बिल्कुल ट्रेन के साथ जो है वो फर्श पर होती है जहाँ पर लोग खड़े होते हैं। जैसे कि आपको ये नज़र आ रही है, ये ट्रेन है और ये जो आपको ये जगह ब्राउन ब्राउन सी नज़र आ रही है, ये क्या है? प्लेटफॉर्म है जिस पे लोग खड़े होकर ट्रेन का इंतज़ार करते हैं और इसके ज़रिए से ट्रेन में चढ़ते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है स्टॉल। स्टॉल का मतलब होता है स्मॉल शॉप लाइक दोज इन द मार्केट, छोटी सी दुकान जैसे कि किसी बाज़ार वगैरह में होती है, जैसे भट्टे वगैरह होते हैं ना, तो उसको स्टॉल बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रबल। ट्रबल कहते हैं एनीथिंग दैट कॉजेज़ डिफ़िकल्टी और वरी, हर वो चीज़ जिसकी वजह से आप परेशान हो जाओ, ठीक है, आपको टेंशन होने लग जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रबल, यानी कि मुश्किल या फिर मुसीबत। ठीक है, चलें अब हम इस यूनिट की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नासिर वेव्ड गुड बाय एज द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। जैसे ही ट्रेन ने स्टेशन से चलना शुरू कर दिया, नासिर ने खुदा हाफिज़ कहा। हिज मदर स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म वेविंग। उसकी माँ जो थी वो, यानी उसकी जो मदर थी वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी हाथ हिला रही थी। नाउ बी गुड शी शाउटेड, और वो चिल्लाएं, अब अच्छे तरीके से रहना, एंड डोंट गेट इनटू ट्रबल, और किसी मुसीबत या मुश्किल में ना फंस जाना। नासिर वॉज सून इन लाहौर। नासिर जल्द ही लाहौर पहुंच गया। ही वॉज स्टेइंग विद हिज अंकल समी। वो किसके साथ रहने लगा था? अपने अंकल समी के साथ। नासिर लाइक्ड अंकल समी। ही वॉज वेरी जॉली मैन एंड टोल्ड एक्साइटिंग स्टोरी। अंकल समी एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, नासिर को वो बहुत पसंद थे क्योंकि अंकल समी जो थे उसको बहुत ही दिलचस्प मज़ेदार किस्म की कहानियाँ सुनाते थे। मेक श्योर यू राइट एंड टेल मदर दैट आई एम नॉट गेटिंग इन टू एनी ट्रबल, नासिर टोल्ड हिज अंकल वन मॉर्निंग। एक सुबह नासिर ने अपने अंकल को कहा कि आप मेरी मम्मा को एक ख़त लिखें जिसमें आप उनको बता दें कि नासिर जो है वो किसी भी परेशानी में नहीं है। आई विल ही सेड एज ही लेफ्ट फॉर द ऑफिस। जैसे ही अंकल समी अपने ऑफिस के लिए निकले, उन्होंने कहा हाँ मैं उनको बता दूंगा। लेटर नासिर वेंट टू सी द, अब हम नेक्स्ट पेज निकालते हैं, शालीमार बाग। और जल्द ही नासिर जो था वो शालीमार बाग देखने के लिए निकल गया, यानी घर से निकल गया, रवाना हो गया। एज ही वॉज वॉकिंग अलोंग द पाथ, जैसे ही वो रास्ते पर चल रहा था, ही सा अ लिटिल बॉय, उसने एक छोटा सा लड़का देखा, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये नासिर है और वो ये जो है वो लिटिल बॉय है। ठीक है, द बॉय वॉज सिटिंग नियर अ लैम्प पोस्ट एंड क्राइंग। वो जो लड़का था वो लैम्प पोस्ट, यानी कि वो लैम्प लगा होता है ना रात को रोशनी देने के लिए, उसके पास बैठा हुआ था और रो रहा था। व्हाट्स द मैटर? नासिर आस्क्ड। नासिर ने पूछा कि क्या मामला है या क्या मसला है? वाई आर यू क्राइंग? तुम क्यों रो रहे हो? आई हैव हर्ट माई लेग, सेड द बॉय। लड़के ने कहा कि मेरी टांग पे चोट लग गई है।
I fell and cut my leg on the pavement. मैं गिर गया और फुटपाथ से मेरी टांग जो थी वो जख्मी हो गई. And then my dog broke its lead and ran off. और फिर मेरे डॉग ने अपनी जो रस्सी थी वो मुझसे छुड़ाई और वो भाग गया. I don't know where he is. मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है. अब वो परेशान बैठा है ना बेचारा. ये देखें उसकी डॉग की लीड आपको नज़र आ रही है और वो ये छुड़ा के भाग गया. और ये देखें उसके जो नी पे जो है ब्लीडिंग हो रही है. उसको कितनी ज़्यादा चोट लग गई है. I'll help you, said नासिर. नासिर ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा. Which way did it go? बस मुझे इतना बता दो कि वो किस रास्ते पर गया है. ठीक है. अब वो लड़का उसको कह रहा है It ran down that way. वो इस रास्ते पर भागा है. Along the road यानी कि वो सड़क के साथ साथ इस रास्ते पर भागा है. Said the boy. लड़के ने कहा. नासिर ran off down the road. नासिर ने भी सड़क पर भागना शुरू कर दिया. सो स्टूडेंट आज हमने यहाँ तक रीडिंग करनी है. सो जल्दी से यहाँ पे डेट जो है आज की लगा लें. सो आज की हमारी क्या डेट है. यहाँ तक हमने रीडिंग की है. यहाँ पे आज की डेट लगा लें 8 and 5/21. ठीक है. हमने आज कहाँ तक रीडिंग की है कि नासिर जो है वो लाहौर पहुँच गया अंकल समी के पास और उसने अंकल समी को कहा कि आप मेरी मदर को बता दें कि मैं किसी प्रॉब्लम में नहीं हूँ. ठीक है. और उसके बाद वो शालीमार बाग देखने के लिए घर से रवाना हो गया. रास्ते में क्या हुआ उसको एक छोटा सा बच्चा लैंप के पास बैठा रोते हुए नज़र आया. उसने यानी कि नासिर ने लड़के से पूछा कि क्या मसला है, तुम क्यों रो रहे हो. लड़के ने उसे बताया कि मैं ऐसे गिर गया और मेरी टांग पर चोट लग गई और मेरा डॉग जो था वो अपनी लीड छुड़ाकर यानी अपनी रस्सी छुड़ाकर भाग गया है, इसलिए वो परेशान बैठा हुआ था. फिर नासिर उसे थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले रहा था कि जो डॉग था वो किस रास्ते पर गया, कहाँ गया. फिर वो बॉय उसको गाइड करता है कि वो इसी रोड पर इस रास्ते से वहाँ गया. नासिर ने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और ये कहते ही नासिर जो था वो उसने भागना शुरू कर दिया यानी कि डॉग को ढूंढने के लिए रवाना हो गया. सो स्टूडेंट आई होप आपको यूनिट 4 की रीडिंग की समझ आ गई होगी जितनी भी हमने की है. इसको अच्छे तरीके से आपने रीड करना है. सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स की आपने रीडिंग करनी है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी बाकी की रीडिंग कंटिन्यू करेंगे. तब तक टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.